सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, डीएम और डीएफ की एनर्जी से पहले कुछ साइंस बताता हूँ जो एंजल की तरफ से आए हैं। जो पहला साइन है वो आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही होंगी। किसी किसी जगह आपको कॉपी में या फ़ोन के कवर पे या फ़ोन के अंदर या फिर कहीं भी ऐसी कोई जगह वर्चुअली आपको रेनबो दिखाई दे रहा होगा, या फिर अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव और एक बैलेंस वाली सिचुएशन आने वाली है। वैसे आ ही चुकी है 10-10 पोर्टल में, पर जिसकी एनर्जी अभी थोड़ी इनबैलेंस थी उसकी एनर्जी अब बैलेंस हो रही है। और 11-11 पोर्टल से पहले सारी एनर्जीज एक पॉजिटिव वे में चलेंगी। अभी जिसकी चल रही हैं उसकी तो चल ही रही हैं, पर जो अभी इनबैलेंस है, जिसकी एनर्जी आप लोगों से नीचे है, उसकी एनर्जी अब अपग्रेड होने वाली है। मतलब अपर साइड पे ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगी, जिसकी वजह से उसको पॉजिटिव साइंस मिलेंगे और पॉजिटिव फील होगा। बटरफ्लाई दिख सकती हैं जो कि पॉजिटिव का साइन है। एनलाइटमेंट, कुछ नया, कुछ रीयूनियन लिखा हुआ दिख सकता है आपको, बार बार इंडिकेट हो सकता है। अगर रीयूनियन साइन आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आपका रीयूनियन मतलब होने वाला है। हो सकता है नज़दीक हो सकता है कुछ दिन बाद आपको मिनी रीयूनियन मिले, या फिर हो सकता है कि आपको टेलीपैथिकली या 5D वर्ल्ड में रीयूनियन मिल सकता है। तो रीयूनियन का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली मिलो, टेलीपैथिकली भी आपसे उनकी मुलाकात हो सकती है, आपसे बातें हो सकती हैं, या फिर इन ड्रीम्स के थ्रू आपकी उनसे बातें हो सकती हैं जब आप सब कुछ इजहार कर दोगे। और वो भी ऐसा भी कुछ सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। तो ड्रीम अगर आ रहा है तो उसको रेजोनेट मतलब उसको डिकोड करिए कि इस ड्रीम का मतलब क्या है। आपके डीएम जरूर आए होंगे, अगर ड्रीम में नहीं आए हैं तो टेलीपैथिकली आए होंगे, या फिर आपके पास आ भी सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि 5D पे या ड्रीम के थ्रू आए, फिजिकल भी आपसे मिनी रीयूनियन या फिर जो परमानेंट रीयूनियन होता है उसके लिए भी आपके पास आ सकते हैं। और बात करूं तो आपको कोई जानवर, एनिमल्स का झुंड दिख सकता है, जैसे कि आपको बफेलोज या काउस का, या फिर आपको किसी पक्षी का, बर्ड्स का, पैरट का, घोड़े का, हॉर्स वगैरह, मतलब जितने भी एनिमल हैं वो आपको ज़्यादा अमाउंट में दिख सकते हैं। और ये अगर साइन आ रहा है तो आपका रीयूनियन नज़दीक है, आप अब रीयूनिएट हो रहे हैं। और जो यूनियन में आने वाला है, यूनिवर्स से वो कांटेक्ट में आ चुका है, इसका यही संकेत है कि रीयूनियन उनके नज़दीक है। और उनके पास एनलाइटमेंट, मतलब अंदर से अगर आपका रीयूनियन अगर आपके नज़दीक है तो आपके अंदर एक खुशी सी होगी। हाँ, कुछ लोगों के जो डिवाइन फेमिनाइन हैं उनकी नेगेटिविटी आ रही होगी, पर उनकी एनर्जी पे ये सब चीज़ें रेजोनेट करेंगी। अगर किसी की एनर्जी अपर लेवल पे है, 5D लेवल से ऊपर है, ना 7D पे है ना 7D से अपर है, मतलब 5D से ऊपर है, 6D या 7D पे जाने वाले हैं, तो उनकी एनर्जी अभी पॉजिटिव चल रही है। पर जो 5D से नीचे हैं और 5D की तरफ बढ़ रहे हैं पर आए नहीं हैं अभी, उनकी नेगेटिविटी हो सकती है उनकी एनर्जी में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मिलेगा नहीं, मिलेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। सब कुछ आपकी जर्नी में आपको मिलेगा, पर उसके लिए पेशेंस। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो पेशेंस खोती जा रही हैं, यूनिवर्स उनको समझा रहा है कि पेशेंस रखिए और आपका रीयूनियन आपके पास है। अगर आप डीपली अंदर देखें तो आपको डीएम की ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो, अगर आप 5D लेवल पे देखें, क्योंकि आपने इतनी तपस्या कर रखी है कि आप अपने में ही संतुष्ट हैं। पर इन 3D वर्ल्ड में हमें कभी कभार ऐसा लगता है, सारी डिवाइन फेमिनाइन को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि नहीं, रीयूनियन होना चाहिए, हमारा साथ
हम दोनों कांटेक्ट में आने चाहिए, फिज़िकली हम दोनों मिलने चाहिए। पर ये सब वर्चुअल है, ये सब मोह माया है। अगर आप अपनी इनर सोल की तरफ देखें, 5D लेवल पे देखें, तो आपको ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आपका कांटेक्ट सोल से हो रहा है, ना कि बॉडी से। पर फिर भी भगवान आपको इतना कुछ दे रहे हैं तो थैंक यू ज़रूर बोलिए। अब मैं DF की एनर्जीज़ के ऊपर आऊँगा। हाँ, DF की एनर्जी से पहले मैं कुछ नंबर और बताना चाहूँगा, जिससे कि रीयूनियन उनके पास है, पर वो एनर्जी पे अगर फोकस करें तो जो उनको लिमिट मिली हुई है उससे जल्दी रीयूनियन हो सकता है। मतलब कि रीयूनियन की डेट है, मान के चलिए 30 तारीख की, और आपने अगर काम कर लिया तो आपको 25 तारीख में ही रीयूनियन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर 222 दिखाई दे रहा है, 555, 888, 999, तो ये सब रीयूनियन के साइन हैं। 111 भी दिख रहा है तो आपकी जो मांग है, आपका जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा होने वाला है। यूनिवर्स उस पर काम कर रहा है और आपको धीरे धीरे सिम्टम्स, साइंस दिखा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपकी बात सुन रहे हैं और इस पे वर्क कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके अंदर पेशेंस कितना है उसको चेक किया जा रहा है। क्या आपने अपने वर्क से पेशेंस नाम की चीज़ रखी है या नहीं, इसको चेक किया जा रहा है। और चेक करने के लिए आपको सोल शॉक भी लग सकते हैं, अचानक से वाइब्रेशंस आ सकती है, या फिर आपकी सोल जो है वो एकदम कांप सकती है, क्योंकि पुल अप हो रहा है। आपके जो DM हैं वो अपनी तरफ आपको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो आपको ऐसा भी लग सकता है इन दिनों कि मेरी जो सोल है वो अचानक से कहीं खिंच रही है बाहर की तरफ, और आपको DM याद आ सकते हैं बार बार, क्योंकि उनकी पुलिंग वाली एनर्जी है, वो आपको पुल कर रही है, आपकी सोल को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं। मगर आप अपनी एनर्जी उनको देना नहीं चाह रहे हैं। ये जब ही होगा जब आप अपनी एनर्जी दोगे नहीं, तभी वो पुल वाली एनर्जी महसूस होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो रीयूनियन आपके नज़दीक है। और बताऊं, एनर्जीज जो हैं DF की, वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपकी जो अंदर की जो इच्छा थी वो मर चुकी है। मतलब कि पेशेंस आ चुका है, जिसकी वजह से हमें अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैनिफेस्टेशन एक अलग बात रही, पर आप अपने अंदर अगर आप झांकोगे तो आपके अंदर अब वो इच्छा ख़त्म हो चुकी है। इच्छा नाम की चीज़ तो है, पर कहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार मांगते थे, वो मांगना बंद कर दिया है। आपको पता है काम होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना वर्क करते रहेंगे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जिनने अपना वर्क बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनके थ्रोट चक्र में परेशानी आ सकती है, फीवर जैसा महसूस हो सकता है। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनको स्लीपी सा महसूस हो सकता है, एनर्जी थोड़ा ड्रेन हो रही है, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। 999 नंबर की वजह से आपको बहुत सारे टारगेट ट्रिगर्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड स्विंग्स हो सकता है बार बार। ट्रिगर्स आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी जर्नी के ऊपर, मतलब कि अगर आप एक अच्छी बेहतरीन फिज़िकल वर्क कर रहे हैं किसी जिम में या किसी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर घर में आपका जो ध्यान है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब कि आपकी सोल को बार बार उस लेवल तक पहुँचाया जा रहा है, उस लेवल तक टारगेट किया जा रहा है कि आप ट्रिगर हो। मैंने कहा ना, पेशेंस चेक किए जा रहे हैं। अब यूनिवर्स आपके पेशेंस चेक कर रहे हैं कि आपने अपनी जर्नी से कितना कुछ सीखा है और कितना पेशेंस ले पा रहे हैं। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है किसी भी लेवल पे, कुछ भी बोल रहा है, कोई भी कार्मिक हो, सोलमेट हो, या फैमिली हो, या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अगर आपको टारगेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है बार बार, तो वहाँ से पहली बात तो आप चुप रहिए या फिर साथ छोड़ दीजिए उनका। या फिर अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट है पर ये मुझे ट्रिगर कर रहा है, तो आप अपना पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि अभी पेशेंस चेक हो रहे हैं, और जितना पेशेंस उतनी जल्दी रीयूनियन। अपनी एनर्जीज को संभाल के रखिए। अभी ऑरा चक्रा, ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की जो माइनर आपकी जो चीज़ें होती है ना, माइनर चेकअप,
माइनर चेकअप किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि अभी आप कितना हील हो चुके हैं, हुए भी हो या नहीं हुए हो, क्योंकि हर मंथ चेकिंग स्टेज आती है। अब 10-10 पोर्टल के बाद जिन जिन ने अपने अपने ऊपर वर्क किया है, अब चेकिंग स्टेज चल रही है कि कितना काम कर लिया, कितना रह गया है और कितना कर सकते हो। तो ये सब चेकिंग स्टेज चल रही है। मूड स्विंग्स हो रहे होंगे बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन के। माइंड में मतलब हेडअप हो सकता है बहुत ज़्यादा। बैक एरिया जो आपका लोअर बैक है उसमें पेन रह सकता है, कमर दर्द बोलते हैं जिसको हम, लेग्स में, हैंड्स में एनर्जी ड्रेन हो सकती है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं बार बार। भूख किसी किसी को ज़्यादा लग रही है, किसी किसी को कम लग रही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर डिवाइन फेमिनाइन को एनर्जी ड्रेन हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है जो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है उसके साथ हो तो रहा है, पर वो डिवाइन फेमिनाइन जानती है कि मुझे अपने आप को कैसे हील और करना है। अगर मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। पर जो नई डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है तो वो ड्रेन होने दे रहे हैं और आगे बढ़ने के प्रयास है पर कर नहीं पा रहे हैं। तो हर चीज़ का प्रयास धीरे धीरे होता है, आराम से लगे रहिए। आपको अगर महसूस हो रहा है कि कोई मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो आप उधर से हट जाइए, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए। जितना वर्क होगा उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। बात करूँ डिवाइन मैस्कुलाइन की, बिल्कुल कहते हैं ना डिस्ट्रॉय, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। आपकी सोल को बार बार ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, अपनी तरफ खींचा जा रहा है। मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी तरफ खींच रहे हैं और आपको हार्ट चक्र में पेन हो सकता है। इसकी वजह से सोल शॉक्स लग सकते हैं और सपने जो होते हैं ना, पैरालाइज सपने जिसको कहते हैं, पैरालाइज ड्रीम्स, वो सपने आपको महसूस हो सकते हैं। आपको झटका लग सकता है, अचानक से आपको बुरे बुरे ख्यालात आ सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन के पास नहीं जा रहा, अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो 3-4 दिन तक आपने नहीं दी, पर 5वें या 6ठे दिन अचानक से आपको एक पुल डाउन हो रहा है, मतलब पुल सा महसूस हो रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे इच्छा हो रही है। तो वो आपकी इच्छा नहीं है, आपके डीएम की इच्छा है। इसको क्लियर करके चलिए। रोना आ सकता है, ये रोना भी आपके डीएम का है, क्योंकि आप इतना हील हो चुके हो कि आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रो रहे हो फिर भी, तो आपके डीएम आपको याद करके बार बार रो रहे हैं। किसी स्टेज पे फंसे हुए हैं तो वो आपको मिरर कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो और अभी आपके जो मैंने बताया था डीमन अटैक्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मेडिटेशन प्रॉपरली वर्क से नहीं कर पा रहे हो, चक्रा बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि डीमन अटैक्स आ रखे हैं बहुत सारे, जो आपको बार बार नेगेटिविटी ला रहे हैं, रोक रहे हैं इन सब कामों से। तो अगर आप अपना काम रोक रहे हो तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ पे मतलब आपके डीएम का भी काम रुका हुआ है। उनकी जर्नी में भी अगर वो किसी चीज़ में अटके हुए हैं, स्टक हैं, तो वो अभी तक स्टक हैं उसमें। आप अपने प्रोसेस को बढ़ा दीजिए तो उनकी भी जो कहते हैं ना परेशानी है वो दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आपकी वजह से आ रही हैं, आपने अपने आप को स्टक करके रखा है एक ही चीज़ में, उधर भी स्टक हुए हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। शेडो वर्क पे काम कीजिए। और मैंने जैसे कि बताया था कि 10-10 पोर्टल में शिव शक्ति को बैलेंस करना है। किसी की शिव बढ़ी हुई है, किसी की शक्ति। कहने का मतलब ये है कुछ डिवाइन फेमिनाइन ईगो में आ रखी है, सहन नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ भी बोलता सुना दे रही है। गलत है ये। अगर आप पे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं, आपको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, वहाँ पे आप ऊंची आवाज़ में बात कीजिए, अपने आप का बचाव कीजिए। पर अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं या छोटी मोटी बातें हैं या कार्मिक परेशान कर रहे हैं छोटी मोटी बातों पे, वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि आपको अपना ईगो अपने पास रखना है, ईगो नहीं दिखाना। किसी के साथ इतनी सहायता नहीं करनी है, थोड़ी सी सहायता कीजिए, सर्विस दीजिए अपनी तरफ से बढ़िया से बढ़िया, पर ज़्यादा नहीं, लिमिटेड दीजिए, लिमिटेड लीजिए, ठीक है। और आपको शिव शक्ति ऐसे चेक करनी है, अगर आप ज़्यादा ईगो में आ रखे हैं, मनी के पीछे पड़े हुए हैं, जर्नी को भूलते जा रहे हैं, अपने इल्यूजन माना जा रहा है अपनी तरफ से कि ये जर्नी इल्यूजन है, तो आपका शिव बढ़ा हुआ है। और किसी पर प्यार आ रहा है, कोई कार्मिक है, उस पर भी आप प्यार जता रहे हो, जबकि वो आपके साथ ही नहीं है। या फिर माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, फिर भी आप बहुत क्षमता रख रहे हो अपने अंदर सहने की, तो ये सब गलत है। अपने आप को
प्रॉपर वे में लेके चलना है शिव शक्ति को। यिंग यांग जिसको कहते हैं, कॉमन भाषा में आऊँ तो यिंग यांग कहा जाता है, उसको न्यूट्रल लेकर चलना है। क्योंकि आपके डीएम की, अगर आप इधर से ईगो करोगे तो आपके डीएम की ईगो आपके ऊपर आएगी कि मुझे नहीं जाना। आपके डीएम आपको टेलीपैथिकली ये समझाने की कोशिश करेंगे, ड्रीम्स के थ्रू ही हो सकता है या फिर इन फ्रंट भी हो सकता है। अगर आप जाओगे तो आपके डीएम आपसे मना करेंगे कि मुझे अभी नहीं आना, क्योंकि वो स्टक हो रखे हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, तब वो वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अपने ऊपर जर्नी है, आपको अपने आप देखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें वो भी करते हैं, पर वो आपको जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं हर चीज़ से। काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज हर किसी में मत बांटिए, ऑरा को लॉक करके रखिए। डिस्टर्ब है, माइंड थोड़ा नहीं चल रहा है, उनका काम नहीं कर रहा है, हार्ट चक्रा में पेन है आपके डीएम के, थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं अपनी फैमिली से, आपसे, कार्मिकों से। पर कहीं हद तक उनने अपना जो मेंटेनेंस है उसको संभाल के रखा है। डीएम से जो झगड़े हुए थे कार्मिक्स के, मतलब आपके जो डीएम है, उन आपके डीएम के जो कार्मिक्स हैं उनसे कुछ झगड़े हुए थे। आपके डीएम जीत चुके हैं उस चीज़ों में, और आपके डीएम ने साथ छोड़ दिया उन लोगों का। फैमिली में है तो फैमिली से भी साथ छोड़ दिया है, और वो अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। प्रॉपर उनने अपने दिमाग में ये चीज़ें बांध ली हैं और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए आपको पुल डाउन पुल अप वाली फीलिंग महसूस हो रही है, सोल शॉक लग रहे हैं। तो रीयूनियन आपके नज़दीक है, अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। मैं आपके सामने रीडिंग लाता हूँ क्योंकि आप अवेयर हो सकें। अपनी जर्नी पर अवेयर रहिए और आप अपनी जर्नी पर वर्क कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।